चरपटनाथ की रहस्यमयी कथा। रात का समय था। हिमालय की ऊंचाइयों में हवा इतनी ठंडी थी कि बोलते ही सांस धुंध बन जाती। एक युवा साधक शरण अपने गुरु चरपटनाथ की झोपड़ी के पास खड़ा था। अंदर से धीमी रोशनी आ रही थी, जैसे कोई दीपक अभी जल रहा हो। कहते थे कि चरपटनाथ महीनों साधना में लीन रहते हैं और किसी को उनकी उपस्थिति भी महसूस नहीं होती। शरण ने धीरे से द्वार खोला। अंदर का दृश्य बिल्कुल अचंभित कर देने वाला था। गुरु चरपटनाथ हवा में कुछ इंच ऊपर बैठे थे, आंखें बंद, शरीर स्थिर और आसपास एक हल्की चांदी जई चमक, जैसे उनकी देह धुएं की तरह हल्की हो गई हो। शरण भय और श्रद्धा के मिश्रण में खड़ा रह गया। कुछ देर बाद चरपटनाथ ने आंखें खोली। उनकी आंखों में ऐसा तेज था कि साधारण व्यक्ति ज्यादा देर देख नहीं सकता था। उन्होंने पूछा, शरण, तुम क्यों आए हो? शरण ने कांपते हुए कहा, गुरुदेव, मुझे आपकी सिद्धि के बारे में जानना है। लोग कहते हैं कि आप हवा में विलीन हो जाते हैं। ये सब कैसे संभव है? चरपटनाथ मुस्कुराए, सिद्धि दिखाने की चीज नहीं, साधना की परिणति है। मनुष्य जब अपने भीतर के तत्वों के साथ एक हो जाता है, तब शरीर केवल आवरण रह जाता है। चरपटनाथ उठे और शरण को बाहर ले गए। उन्होंने गहरी सांस ली और अगले ही क्षण उनका शरीर इतना हल्का हो गया कि उनके पैरों के नीचे की धूल भी नहीं हिली। उन्होंने कहा, मनुष्य का शरीर कठोर लगता है, पर वास्तव में वो 5 तत्वों का खेल है। मैंने वायु तत्व को साध लिया है, इसलिए मेरा शरीर अब वायु जैसा हल्का हो चुका है। शरण भयभीत था, पर मन में उत्सुकता और बढ़ गई। चरपटनाथ ने शरण की ओर देखा, केवल एक नजर, और शरण को महसूस हुआ कि उसका मन बिल्कुल खाली हो गया है। सभी विचार जैसे किसी ने बंद कर दिए हो। चरपटनाथ बोले, जब साधक अपने मन को पूरी तरह नियंत्रित कर लेता है, वो दूसरों के मन को भी शांत कर सकता है। यही नाथ योग की शक्ति है। शरण दंग रह गया। गुरुदेव, क्या आपने काया बदल ली? चरपटनाथ शांत स्वर में बोले, साधकों के लिए काया केवल वस्त्र है। जब साधना पूर्ण होती है, तो साधक अपनी चेतना को किसी दूसरी देह में स्थापित कर सकता है। इसीलिए मुझे चरपटनाथ कहा जाता है, क्योंकि मेरा रूप स्थिर नहीं, चेतना स्थिर है। शरण को लगा जैसे उसकी सांस रुक गई हो। ये संसार की किसी भी कहानी से अधिक अद्भुत था। प्रातः होने लगा था। सूरज की हल्की किरणें पहाड़ों को स्पर्श कर रही थी। चरपटनाथ ने शरण से कहा, सिद्धियां चमत्कार जैसी लगती हैं, पर वे साधना का फल है। मनुष्य खुद को पहचान ले, तो प्रकृति के नियम उसके सामने बदल जाते हैं। जिस दिन तुम अपने भीतर की नदी को पहचान लोगे, उस दिन तुम्हारे लिए असंभव कुछ भी नहीं रहेगा। इतना कहकर चरपटनाथ फिर ध्यान में बैठ गए। धीरे धीरे उनका शरीर चमकने लगा, फिर धुंध में बदल गया और क्षण भर में गायब हो गया। शरण स्तब्ध खड़ा रह गया। आज उसने अपने गुरु का रहस्य नहीं, नाथ परंपरा की अनंत शक्ति को देखा था। सूरज पहाड़ों के पीछे छिप चुका था। गुफा में हल्की नीली रोशनी अभी भी टिमटिमा रही थी, जैसे चरपटनाथ की उपस्थिति अब भी वहां जीवित हो। शरण अकेला खड़ा था, मन में हजारों सवाल, पर एक गहरी शांति उसके भीतर उतर चुकी थी। चरपटनाथ अभी अभी धुंध में विलीन हुए थे। कोई आवाज नहीं, कोई निशान नहीं, सिर्फ दिव्यता की हल्की सुगंध। शरण ने धीरे से आंखें बंद की और महसूस किया कि गुरु की सीख केवल शब्द नहीं थी, वे चेतना में उतर गई थी। शरण के कानों में एक धीमी आवाज गूंजी, जो शायद भीतर से उठ रही थी। जब साधक अपने भीतर की वायु, अग्नि और प्रकाश को पहचान लेता है, तब संसार की सीमाएं उसके लिए अर्थहीन हो जाती हैं। मैं कहीं गया नहीं, मैं तुम्हारे भीतर जाग गया हूँ।
शरण की आंखों से आंसू बह निकले। उसे समझ आ गया कि चरपतनाथ का गायब होना अंत नहीं था, वो शुरुआत थी उस यात्रा की जो मनुष्य को साधारण से ऊपर उठाकर सिद्ध बनाती है। गुफा के बाहर हवा धीरे से चली। धूल के कण चमकने लगे, जैसे स्वयं चरपतनाथ मुस्कुरा कर कह रहे हों, साधना वही शुरू होती है जहां मानव अपने डर को छोड़ देता है। कहानी समाप्त होती है, पर चरपतनाथ की ऊर्जा अब भी हिमालय की उस गुफा में बह रही है और हर उस साधक को पुकार रही है जो अपने भीतर की शक्ति को पहचानने की हिम्मत रखता है। आप क्या मानते हैं? नीचे कमेंट में अपना विचार जरूर बताइए। अगर आपको ये रहस्यमयी कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही अनसुने पौराणिक रहस्यों के लिए जुड़े रहें इंडियन मिथिक अनटोल्ड हिंदी के साथ।